आपके विधायक नाराज हैं पार्टी से? कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी काहे छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी? नहीं। कौन छोड़ रहा है जरा बताइए ना। कई लोगों की चर्चा कुछ है। लोगों को निकाला गया वो अलग बात है। जनता दल यू और भाजपा दोनों कांग्रेस के विधायक को तोड़ने में और राजद के विधायक को तोड़ने में और ये शगुफा को फैलाने में लगी हुई है आप लोग के माध्यम से। विपक्ष है कोई कहाँ? मतलब नहीं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है, हम कौन है? विपक्ष है ना, सदन के अंदर नेता नहीं तो कहाँ क्या है हुआ? विपक्ष के नेता कहाँ? मैं बहैसियत कांग्रेस पार्टी के तो बोल रहा हूँ ना कि सरकार को क्या काम करना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। अभी 14 तारीख को बड़ी रैली हो रही है। तेजस्वी यादव नेता लायक हैं आपको लगता है? शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैदान छोड़ करके चले गए हैं। मैं विचार का आदमी हूँ, वैचारिक बात करता हूँ हमेशा। शिवानंद तिवारी जी बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, संवेदनशील हैं, उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं। आपके पूर्व विधायक ने कहा है कि आगे जो है राजद के साथ कांग्रेस चुनाव ना लड़े, अगर लड़ेंगे तो हम लोग पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस पर क्या कहें? ऐसी राय जब दिल्ली में हम सब लोग बैठे थे, जितने लोग भी एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, और बिहार के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, 99% लोगों ने ऐसे वक्तव्यों का यह ख्याल जाहिर किया है। अलग होने का राजद? जी, ये ख्याल जाहिर किया है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, नई सरकार का गठन भी हो गया है और ऐसे में अब हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। राजद के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? भगदड़ मचने वाली है महागठबंधन में, विधायक छोड़ करके जदयू में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। सरकार के पास काम के अलावा सब काम है। जनता के हितकारी काम को करना चाहिए ना। तो आपके विधायक छोड़ के जा रहे हैं तो सरकार उसमें क्या करे? इनकाउंटर न रोकें, पलायन न रोकना चाहिए। बिहार की जनता मजबूरी में है, परेशान है, गरीब है, नौजवान भटक रहा है, पढ़ने पढ़ाने की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा ठीक से नहीं है। इस पर न काम करना चाहिए कि जनता दल यू और भाजपा दोनों कांग्रेस के विधायक को तोड़ने में और राजद के विधायक को तोड़ने में और ये शगुफा को फैलाने में लगी हुई है आप लोग के माध्यम से। वो तोड़ने में थोड़े लगे, कह रहे हैं कि खुद ही आ रहे हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं आज के उस दिन पार्टी में। मैं सलाह दे रहा हूँ कि उनको, सरकार को किस नीति के तहत बिहार के लोगों का सम्मान करेंगे, बिहार के लोगों की मदद करेंगे, वो बताने की ज़रूरत है ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनको मिली है और ये सब करने की क्या ज़रूरत है, या सोचने की या फैलाने की क्या ज़रूरत है? उनको तो ज़रूरत है क्या? आपके विधायक नाराज हैं पार्टी से? कोई नाराज़गी नहीं है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं। काहे छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी? कौन छोड़ रहा है जरा बताइए ना। कई लोगों की चर्चा कुछ है। लोगों को निकाला गया वो अलग बात है, लेकिन कौन छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, इस पर तो कोई हम लोग को संज्ञान भी नहीं। राजद के विधायक भी कह रहे हैं कि जदयू के लोग वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। जो नेता कर रहे हैं, यूरोप घूम रहे हैं, चुनाव हार गए, बैठ करके समीक्षा करना चाहिए। राजनीति का ये सब प्रश्न है ही नहीं। राजनीति का पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ये है कि विपक्ष सवाल करने में, जनता के पक्ष में खड़ा होने में कितना सक्षम है, और पक्ष सरकार जनता की सेवा को करने में कितना प्रबल है। सवाल वही, इसके इधर उधर सवाल विपक्ष का है कोई कहाँ? मतलब नहीं। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष है, हम कौन है? विपक्ष है ना, सदन के अंदर नेता नहीं तो कहाँ क्या है हुआ? विपक्ष के नेता कहाँ? मैं बहैसियत कांग्रेस पार्टी के तो बोल रहा हूँ ना कि सरकार को क्या काम करना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। अभी 14 तारीख को बड़ी रैली हो रही है, आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। आप देखिए, तेजस्वी यादव नेता लायक हैं आपको लगता है? शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैदान छोड़ करके चले गए हैं, वो नेता लायक नहीं है। इस तरह मैं किसी व्यक्ति पर मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं विचार का आदमी हूँ, वैचारिक बात करता हूँ हमेशा। शिवानंद तिवारी जी बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, संवेदनशील हैं, उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं और अपने नेता के प्रति रखी है। उसके ऊपर मेरे बोलने का कोई अधिकार नहीं है हमको प्राप्त, मैं क्यों रखूँगा? अच्छा, कांग्रेस के लोग नाराज हैं आपको लग रहा है? क्योंकि जो आरोप लगा है प्रदेश अध्यक्ष पर, प्रभारी पर, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस सार्वजनिक जीवन में जो लोग भी काम करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोप लगाने वाले भी समझ जाते हैं कि आरोप निराधार है। जिस पर आरोप लगता है वो इन बातों को समझता है कि आरोप निराधार है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नाराजगी की बात तो आ रही है ना सामने। नाराजगी की बात क्यों नहीं आएगी? जाहिर सी बात करेंगे।
अब हमारे यहाँ एप्लीकेशन 50 थे, 100 थे, एप्लीकेशन होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे, सीट एक मिलेगा तो नाराज़गी होती है लोगों को। आपके पूर्व विधायक ने कहा है कि आगे जो है राजद के साथ कांग्रेस चुनाव ना लड़े, अगर लड़ेंगे तो हम लोग पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस पर क्या कहें? ऐसी राय जब दिल्ली में हम सब लोग बैठे थे, जितने लोग भी एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, और बिहार के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, 99% लोगों ने ऐसे वक्तव्यों का यह ख्याल जाहिर किया है। अलग होने का राजद जी, ये ख्याल जाहिर किया है। तो जब ख्याल आपका जो टीम है वो ख्याल जाहिर करता है तो उसके संज्ञान लेना शीर्ष नेतृत्व का काम है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने बड़ी बात कह दी है, राजद से अलग होने की बात कह रहे हैं कि अकेले लड़ने का हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया है। तो देखना दिलचस्प रहता है आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए बोले भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।